संध्या में खेत जा रहा हूँ। अब शाम को ही लौटूंगा। तुम दोपहर के खाने को मेरा इंतजार मत करना। मीना को भी साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है जी, पर सारी घास तो सूखी पीली पड़ गई है। मीना को क्या खिलाओगे? उसी की तो परेशानी है संध्या। फिर भी देखता हूँ कुछ मिलता है क्या। रायपुर नामक गांव में हीरामन नाम का एक किसान अपनी पत्नी संध्या और एक प्यारी सी बच्ची रानी के साथ रहा करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था और एक गाय थी जो काफी दूध दिया करती थी। हीरामन के खेत और गाय के कारण ही उसकी रोजी रोटी सही चल रही थी। एक दिन हीरामन परेशान होकर अपने घर आया और उसकी पत्नी ने उससे पूछा, तुम क्या बात है जो आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं? अब बताइए तो आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है? हमारी गाय मीना ने अब दूध देना कम कर दिया है। उसने घास खाना कम कर दिया है और आजकल वह बीमार भी रहने लगी है। तुम तो देख रही हो उसकी हालत। मुझे लगता है अब जल्द ही वह पूरी तरह से दूध देना बंद कर देगी। अरे यह तो सच में चिंता की ही बात है। अगर मीना को कुछ हुआ तो हम अपना गुजर बसर कैसे करेंगे? हमारी आधी रोजी रोटी तो उसी की वजह से चल रही है। इसी बात की तो चिंता है मुझे। और नई गाय खरीदने के पैसे भी नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। भगवान सब कुछ भली करेंगे। अब क्या कर सकते हैं? धीमे धीमे दिन बीतने लगे और हीराबन की गाय की हालत और खराब होने लगी। एक दिन गाय ने दूध देना पूरी तरह से बंद कर दिया और गुमसुम से रहने लगी। आज तो गाय ने बिल्कुल भी दूध नहीं दिया, जिस वजह से सारे ग्राहक लौट गए। अब उम्मीद नहीं है कि वो वापस भी आएंगे या नहीं। शायद वो लोग कोई दूसरा दूध वाला न ढूंढ ले। जी, हर चीज की अपनी एक सीमा होती है। गाय ने अपनी उम्र पर हमें खूब दूध दिया है और हमारे परिवार का गुजर बसर करवाया है। अब उसकी भी उम्र हो चली है, उसकी बस की नहीं है। वो बात भी मैं समझता हूँ, लेकिन अगर गाय दूध नहीं देगी तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं होंगे तो हम उसके लिए चारा कहाँ से लाएंगे। हाँ, ये भी तो एक समस्या है। गाय को खिलाएंगे क्या? अभी तो हमारे खेत की भी फसल नहीं पकी है। अपना गुजारा करना भी मुश्किल है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। बस हमें ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। हम और कर भी क्या सकते हैं? हीरामन और संध्या जैसे कैसे मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट तो भर रहे थे, लेकिन गाय के चारे का इंतजाम मुश्किल से हो रहा था, जिस वजह से अब गाय की हालत दिन ब दिन और ज्यादा खराब होने लगी थी। गाय कमजोर होती जा रही थी। हीरामन और संध्या की चिंता भी अब बढ़ने लगी थी। ए जी, हमारी मीना की हालत तो देखो जरा। हमारी बच्ची जैसी है, छोटी सी थी तब से हम उसका ख्याल रख रहे हैं। ये सही से चारा ना मिल पाने से इसकी कैसी हालत हो गई है। इसे देखकर तो मेरे कलेजे पर सांप लौटता है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा है। एक रास्ता है, वो ये कि हमें अब मीना को बेच देना चाहिए। इसे बेचकर हम एक दूसरी गाय ला सकते हैं। वैसे भी अब मीना पहले जैसी नहीं होने वाली। आप ये क्या कह रहे हैं? मीना को बेच देंगे? आपको पता भी है खरीदने वालों के यहाँ किस हाल में रहेगी। मीना, वह मेरी बच्ची जैसी है। मैं उसे ऐसे ही किसी को नहीं बेच सकती। इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। आपको जो करना है कर लीजिए। रानी कहाँ गई? कहीं नजर नहीं आ रही है संध्या। जी, वो अपने सहेली के साथ खेलने गई है। मगर हीरामन और संध्या के बीच की बातों ने उनकी बेटी रानी ने सुन ली थी। उनकी बातों ने उस नई सी जान को अंदर से तोड़ कर रख दिया था, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से बड़ा लगाव था। वह मीना के पास पहुंच जाती है। सुना है बाबा, तुम्हें बेचने के लिए जा रहे हैं। तुम चली जाओगी तो मैं किससे बातें किया करूंगी?
संध्या अपनी बेटी रानी का लगाव गाय के प्रति देखकर परेशान हो जाती है। क्या बात है रानी, क्यों परेशान हो रही हो? माँ, आप लोग मीना को कहाँ बेच रहे हैं? मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। उसे कहीं मत भेजिएगा। ठीक है, तुम रोना बंद करो, हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। बस तुम परेशान मत हो। उसे अब गाय को कैसे भी करके जाने से रोकना था, क्योंकि उसका पति यह मन बना चुका था कि वह मीना को बेचेगा। वह रात भर इसी बारे में सोचती है। अगले दिन एक साधु रास्ते से गुजर रहा था और उसने संध्या से पड़ोस की गांव का रास्ता पूछा। बेटी, बुरा ना मानो तो एक बात बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें अपने जीवन में कुछ समस्या है क्या? अब आपको क्या बताऊं बाबा? ये कहकर संध्या बाबा को मीना के बारे में पूरी बात बताती है। सुनो बेटी, मैं जो बता रहा हूँ गौर से सुनो। कहकर बाबा उसे एक उपाय बताते हैं। संध्या इसके बारे में सोचती है। फिर सुबह होते ही वह अपनी पड़ोसन राधा के यहाँ आ गई। राधा भी दूध बेचने का काम किया करती थी। अरे संध्या, क्या हाल? कुछ नहीं दीदी, एक बात को लेकर मन बहुत परे हो रहा है दीदी। ऐसी भी क्या बात है? आज मैंने एक बहुत ही अलग सा सपना देखा। कल मेरे यहाँ एक बाबा आए थे। वो बहुत ही पहुंचे हुए संत थे और मेरी गाय पर अपना हाथ फेर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि इसका भरण पोषण अच्छे से होना चाहिए। ये कोई साधारण गाय नहीं है और जो कोई भी मेरी गाय को 1 महीने तक चारा खिलाएगा, 1 महीने बाद मीना उसका भविष्य बताएगी। सुबह क्या बात कर रही हो? हाँ दीदी, लेकिन आप यह बात किसी को भी मत बताना। तुम ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ दीदी, बस आपको अपना समझकर यह बात बताने आई थी। संध्या अपने घर लौट आई। दोपहर हो चुकी थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अरे दीदी, मैं हूँ, वो गाय के लिए चारा लाई थी। चारा लेकर आई हो, लेकिन क्यों? अरे सुना है, तुम्हारी गाय 1 महीने के बाद भविष्य बताएगी, इसलिए अब चलो, जरा मीना का द्वार खोल दो, मैं उसे चारा तो खिला दो। शाम होती होती चारा खिलाने वालों की संख्या बढ़ने लगती है और मीना ने तो अब चारा खाने से ही मना कर दिया था। इतने लोगों को चारा खिलाते देखकर हीरामन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसने सर खुजाते हुए अपनी पत्नी संध्या के पास आकर पूछा। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से ये सब लोग मीना को चारा क्यों लेकर खिला रहे हैं? दरअसल इन्हें तो मैंने एक बात कही थी, उसी का असर है। मैं कुछ समझा नहीं। बात यह है कि मैंने कहा था कि हमारी गाय 1 महीने बाद उसका भविष्य बताएगी, जो 1 महीने तक लगातार उसे चारा खिलाएगा। अच्छा, और फिर 1 महीने बाद क्या होगा? ये बात तो तुम भी जानती हो कि गाय भविष्य नहीं बता सकती। अरे मेरे भोले भाले पति, 1 महीने के बाद क्या होगा ये हम 1 महीने के बाद ही देख लेंगे। अभी तो हमारी गाय को चारा में मिल रहा है और इसे बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। लोग गाय को अच्छा अच्छा चारा खिलाने लगे थे, जिस वजह से गाय का स्वास्थ्य भी अब ठीक हो गया था। गाय अब 15 दिन में ही पहले के जैसे दूध देने लगी थी। संध्या, अब हमें अपनी गाय को बेचने की जरूरत नहीं है। इसने पहले की तरह दूध देना चालू कर दिया है। ठीक है, हाँ सही कहा, अब हमारी गाय कहीं नहीं जाएगी। हीरामन और संध्या काफी खुश थे, लेकिन संध्या को मन ही मन बाकी बचे। 15 दिन और 1 महीने पूरे होने की बात से चिंता थी कि वो लोगों को क्या जवाब देगी। पता नहीं मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। आखिर मेरी गाय भविष्य कैसे बताएगी? छोड़ो, अभी तो काफी समय है। संध्या की गाय हर शाम टहलने जाया करती थी और रात होने पर वापस आ जाया करती थी। महीना खत्म होने में अब केवल दिन बाकी था। संध्या को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। एक शाम को मीना घूमने निकल चुकी थी।
लेकिन रात को काफी देर तक वह वापस लौटी ही नहीं थी। संध्या मीना अभी तक नहीं लौटी है। इतनी रात हो गई है, कहीं जंगल में उसे कुछ हो ना गया हो। शुभ शुभ बोलो जी, ऐसा क्यों कह रहे हो? आज महीना पूरा हो गया है, कल सुबह लोग भविष्यवाणी सुनने के लिए आ जाएंगे। मीना को तो ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ चलो। संध्या और हीरामन दोनों मिलकर मीना को ढूंढने निकल पड़ते हैं। चलिए, पता नहीं मीना जंगल में कितने भीतर चली गई होगी। अंधेरा भी बहुत हो गया है, भगवान करे कि सब ठीक हो। पड़ते हैं दो के किनारे खड़ी मिलती है। अरे मीना, इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? चल घर। और संध्या मीना को घर वापस ले आते हैं और खोटे से बांध देते हैं। अगली सुबह संध्या के घर के बाहर लोगों की भीड़ का जमावड़ा लग जाता है। जब सभी लोग संध्या को बाहर आने के लिए आवाज लगाते हैं। अरे ओ संध्या, बाहर तो आओ, देखो अब 1 महीना पूरा हो गया है, बाहर आओ। बाहर खड़े लोगों की आवाजें सुनकर घर के अंदर से संध्या और हीरामन अब चिंताग्रस्त हो गए थे। अब क्या करें? यह लोग तो आ गए, अब इन्हें कैसे समझाएंगे? चल आप चिंता मत करो, घर के बाहर तो वैसे भी निकलना ही है। संध्या और हीरामन बाहर आ जा गाय के पास चले जाते हैं। दरअसल मैं वो आप लोगों को एक बात बताना चाहती थी कि मेरी गाय कोई भविष्यवाणी। संध्या अपनी बात को पूरा करती कि तभी वहां पर हल्ला मच गया और सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगे। संध्या की गाय मीना हवा में उड़ रही थी और घर की छत पर जा बैठी थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। गाय थोड़ी देर में नीचे उतर आई और अपनी जगह पर खड़ी होकर बोलने लगी। मालती, तुम्हारा पति शहर से घर जल्दी लौट आएगा, मगर तुम उसको ज्यादा तंग मत करना, वरना वो फिर से शहर लौट जाएगा। रामू, तुम्हारे खेतों की फसल इस बार ज्यादा हो गया। गाय को कैसे पता कि मेरा पति इस शहर में है? अरे, इसका मतलब तो यही है कि गाय सच में भविष्यवाणी कर रही है। वैसे भी बोलने वाली गाय कहाँ ही होती है। धीमे धीमे सबके बारे में कुछ न कुछ बताने लगी और उसकी बातें सुनकर गांव के लोग खुश होकर चले गए। शाम होने तक गाय ने सभी का भविष्य बता दिया और वहां पर शांति बिखर गई। सबके जाने के बाद हीरामन और संध्या गाय के पास आए। तुम बोल कैसे रही हो? तुमने भविष्य कैसे बताया और एक रात में यह सब कैसे हुआ? तभी वहां से एक भूत बाहर आता है और कहता है, एक आत्मा हूँ और मुझे आज़ाद होना है। बरसों पहले एक चुड़ैल ने मुझे श्राप दिया था कि तुम जब तक किसी न किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करोगे तब तक तुम मुक्त न हो पाओगे। इसलिए मैंने तुम्हारी गाय को ही चुना। मैं बहुत सालों से ऐसे ही इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन अब मैं थक गया हूँ और अब मुझे मुक्त होना है। एक साधु, कल यहाँ से एक साधु गुजर रहे थे जो तुमसे बात कर रहे थे। तुमने उन्हें अपनी परेशानी बताई और उन्होंने तुम्हारी मदद की। मैंने वह सारी बात सुन ली और उस साधु का पीछा किया। वो बहुत ध्यानी बाबा है, उनके जल में बहुत ताकत है। इसलिए जानबूझकर कल रात मैं नदी के पास बैठे साधु को परेशान कर रहा था। वह वही साधु है। मैं जानता था कि अगर मैं साधु को गुस्सा दिलाऊंगा तो वह मुझे गाय के शरीर में डाल देंगे, और इस किस्मत का हो या इत्तेफाक पर तुम्हारी गाय भी वहीं पानी पीने आई थी। जैसा मैंने सोचा था, साधु को गुस्सा आ गया और गुस्से में साधु ने मुझे गाय के अंदर कैद होने का श्राप दे दिया। इसीलिए कल रात से मैं तुम्हारी गाय के अंदर हूं। न जाने ये कैसा विधि का विधान है। आज जब सुबह यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखा तो बस मैं तुम्हारी मदद करने लगा। तुमने हमारी बहुत मदद की, इसका एहसान हम कैसे चुका पाएंगे? मेरी मदद करो, मुझे इस शरीर से मुक्त होना है और इस जीवन से भी। गाय के शरीर से आजाद होने में अगर हमने तुम्हें आजाद कर दिया तो दोबारा यह सब भविष्य सुनने यहाँ आएंगे। फिर हम क्या करेंगे? ये सब लोग दोबारा यहाँ नहीं आएंगे।
मैंने अपने जादू से इन सब के दिमाग से यह बात मिटा दी है कि यह लोग किसी भविष्यवाणी करने वाली गाय को जानते हैं। तुमने तो हमारी मुसीबत का ही हल कर दिया। अब बताओ कि हम तुम्हारी मदद कैसे करें। मेरी मदद करने के लिए तुम लोग बस उस साधु के पास से जाकर उसके कमंडल में भरा हुआ जादू ही जल ले आओ। वो जल जैसे ही मेरे ऊपर छिड़कोगे मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, हम अभी जाते हैं। लेकिन क्या वह साधु हमें जल देंगे? पर फिर भी हमें हमारी मीना के लिए जाना तो होगा ही। हीरामन और संध्या नदी के पास आ गए। वहां पर वह साधु अभी भी बैठे हुए थे। तभी साधु के पास एक बिच्छू आया और जैसे ही वह उन्हें काटता हीरामन ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और हीरामन ने बिच्छू को मार दिया। तुमने हमें बचाने के लिए बिच्छू का डंक अपने ऊपर ले लिया। हम तुमसे बहुत खुश हैं। बताओ क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपना कमंडल से थोड़ा सा जल दे दे। बस इतनी सी बात। ठीक है, ले जाओ। साधु ने अपने कमंडल का जल हीरामन को दे दिया और संध्या के साथ जल लेकर गाय के पास आ गया। अब ये जल लो और इसे मेरे ऊपर छिड़क दो। हीरामन ने जल को गाय के ऊपर छिड़क दिया। तुम लोगों ने मुझे आजाद और मुक्त कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह लो एक जादुई थाली। आज से तुम जो भी मांगोगे इस थाली में परोस कर आएगा। मगर याद रखना, ज्यादा लालच मत करना और धन धान की तुम्हारे घर कभी कमी नहीं होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और पलक झपकते ही भूत वहां से चला गया और जादुई थाली देखकर संध्या और हीरामन भी बहुत खुश हुए। देखते ही देखते उनके दिन बदल गए और वो सब अच्छे से रहने लगे।